नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों के साथ। नई दिल्ली में 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अयोध्या में भी अलर्ट। पुलिस प्रशासन, अयोध्या के मठ मंदिरों में बढ़ाई गई सुरक्षा की व्यवस्था। ललितपुर में पीताम्बरा ग्रेनाइट के पास तेज रफ्तार बाइक सड़क किनारे खड़ी किशोरी को टक्कर मारकर गड्ढे में गिर गई है। 2 चचेरे भाई की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। रायबरेली के शिवगढ़ में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क किनारे मिला है युवक का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। तो वहीं अलीगढ़ कारागार में निरुद्ध अपराधी को पुलिस ने लूट और हत्या का आरोपी बनाया है। सीजीएम ने पूर्व एसओ दादू सहित 10 पुलिसकर्मियों पर मुकदमे के दिए आदेश। याकूतपुर गांव की मंजू देवी की ओर से सीजीएम न्यायालय में दायर अर्जी पर कार्रवाई को अंजाम दिया। बदायूं में मादक पदार्थ तस्करी करने वाले गैंग का एक तरफ से गिरफ्तार किए गए युवक से 465 ग्राम गांजा बरामद। गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 10,000। हनुमानगढ़ वन रेंज में करोड़ों की जमीन कब्जाने का मामला। बीजेपी महिला मोर्चा पश्चिमी की मीडिया प्रभारी महिलाओं के साथ धरने पर बैठी। भाजपा नेत्री ने पुलिस और बाढ़पुर विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। महाराजगंज में स्टेट यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन की तरफ से भेजे गए सिरप में खराबी मिली है। विटामिन ए का सिरप घी की तरह जमा हुआ है। सैंपल के लिए 10 पीस भेजे गए लखनऊ। हापुड़ की सदर तहसील क्षेत्र में करीब 2 फुट का जलभराव है। 200 मकानों पर लटकाए गए मकान बिकाऊ होने के पोस्टर। दलित ने लगाए समस्या का समाधान न करने के आरोप। सरकार ने दिया समस्या का निदान करने का आश्वासन। मुजफ्फरनगर में आयकर कर्मचारी महासंघ ने केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के सहयोग से दिव्यांग कर्मचारियों को वितरित किए कंबल और ट्राई रिक्शा। कार्यक्रम में महासंघ के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद। कुमायूं कमिश्नर दीपक रावत ने आरटीओ दफ्तर का औचक निरीक्षण किया है। कार्यालय के पास की दुकानों पर छापेमारी की है। कॉमन सर्विस सेंटर को किया सील। आरटीओ के बाहर बैठने वाले दलाल हुए हैं फरार। कानपुर देहात में सवारियों से भरी तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। हादसे में कई यात्री घायल हो गए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती करा दिया। कानपुर देहात के माता रोड शो पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके पर से कार चालक फरार हो गया, लेकिन पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया। कार्रवाई जारी है। बिजनौर की तहसील नगीना के आपूर्ति कार्यालय में कर्मचारी के रिश्वत लेते कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं। अधिकारियों का कहना, हमें मामले की नहीं कोई जानकारी, जांच की जाएगी। गोंडा में दबंगों ने गणपति इलेक्ट्रॉनिक दुकान से दुकान मालिक और कर्मचारी को खींचकर की जमकर पिटाई। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज किया। प्रयागराज में भूमाफियाओं के खिलाफ विकास प्राधिकरण का ध्वस्तीकरण अभियान जारी है। मंदरी गांव में प्राधिकरण ने 20 बीघे से अधिक की अवैध प्लॉटिंग का ध्वस्त कर दिया है। मौके पर पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा। आगरा के एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में 19 से 22 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के निवास पर किया गया पोस्टर का विमोचन। तो वहीं प्रतापगढ़ में पटखोली और अचलपुर वार्ड के निवासियों ने रास्ते के लिए किया है प्रदर्शन। नगरपालिका प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। शहर में आने के लिए लगाना पड़ता है चक्कर। सांसद संगमलाल गुप्ता ने लिया मामले का संज्ञान। लखनऊ में मंडल आयुक्त रोशन जैकब और जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने बड़े ईमानदार तरीके से निरीक्षण किया है। आपको बता दें, मौके पर मरीजों के लिए भारी पड़ रही है। इसके अलावा रक्तचाप और मधुमेह के मरीज को भी परेशानी होती है। जब ठंड का प्रभाव बढ़ता है तो वैसे ही हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। कानपुर इसका उदाहरण है। जब 100 के करीब हार्ट अटैक से मौत हुई है तो इसकी वजह ठंड का बढ़ना बताया गया है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कार्डियोलॉजिस्ट अक्षय प्रधान से जनता टीवी ने खास बातचीत की, सुनवाते हैं। ठंड के मौसम बढ़ते ही लगातार हार्ट अटैक से मौतों का सिलसिला जारी है। सर्दी का सितम है एक तरफ लगातार युवाओं का भी उसमें संख्या बाढ़ नजर आ रहा है। ऐसे में इस वक्त हमारे साथ कार्डियोलॉजिस्ट अक्षय प्रधान जी हैं, उनसे ही खास बातचीत करेंगे कि आखिर इसकी मुख्य वजह क्या है और ऐसा क्यों हो रहा है और युवाओं को खास तौर पे इस पर क्या असर पड़ रहा है। आइए बातचीत करते हैं। अक्षय जी,
ठंड का मौसम है और लगातार जब भी ठंड का मौसम बढ़ता है तो तापमान की गिरावट होती है और लगातार हार्ट को लेके काफी सतर्कता बरतने के लिए आप लोग भी कहते हैं। लेकिन इसमें कानपुर वो शहर है जहां पे 100 के करीब लोगों की मौत हुई है ठंड की वजह से, उसमें युवाओं की संख्या सबसे अधिक। ये लगता नहीं है कि चिंता की वजह है? युवाओं में हार्ट अटैक की संख्या बढ़ना तो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इधर 10 साल में हमने देखा है कि यंग लोगों में हार्ट अटैक की संख्या बढ़ रही है। कारण इसके कई हैं। ओवरऑल इंडिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में ही युवाओं में हार्ट अटैक की संख्या बढ़ रही है, लेकिन साउथ ईस्ट एशियन रीजन स्पेशल इंडिया में हार्ट अटैक की संख्या युवाओं में बढ़ रही है। ये ट्रेंड तो हम लोग पिछले एक लास्ट दशक में देख ही रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे जो खास तौर पे केयर करने वाली चीज है वो है 25 to 30। ये भी एक जो मिड एज है बिल्कुल। इसमें युवाओं का इसमें क्या आपको क्या लगता है कि किस चीज से हमें सतर्क होना चाहिए, और युवाओं को खास तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें उनको सतर्कता बरतने की जरूरत है? बहुत सारे कारण हैं इसके। एक तो यंग आदमी जो है वो एडिक्शन प्रोन होता है। स्मोकिंग, ड्रग्स या बाकी जितने भी नशीली पदार्थ हैं उसमें आदमी थोड़ा उस एज पे थोड़ा सा आदमी ट्राई करना चाहता है या एक्सपीरियंस करना चाहता है या फर्स्ट किक लेना चाहता है। तो एक तो यंग लोगों में एडिक्शन की संख्या बढ़ गई है। अब यंग लोगों में यंग एज में लोग जॉब करने लगे हैं। जॉब के लिए लोग बाहर रहते हैं, लेट नाइट जॉब करते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स जॉब करते हैं, जॉब का स्ट्रेस ज़्यादा है, स्लीप डिप्राइवेशन होता है, फूड एडिक्वेट नहीं मिलता है, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। इन सब रिस्क फैक्टर्स की वजह से हार्ट अटैक ओवरऑल एंड यंग लोगों में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल की बीमारियां बढ़ रही, तो ओवरऑल वो हार्ट अटैक के मेजर रिस्क फैक्टर्स। आपने कहा फिजिकल एक्टिविटी कम हो गया है, जाहिर है कि कम हो गया है जब हम लोग, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि खेतों में जो लोग काम करते हैं उनकी संख्या इसमें कम देखा जाता है। लेकिन जो खासतौर पे जो शहरी वेशभूषा में रहते हैं, जो शहर का खान पान यूज करते हैं, उपयोग करते हैं अपने किचन में, उनको खासतौर पे इसका देखा जाता है प्रभावित होते हैं। लेकिन एक पॉइंट और है कि जिम में लगातार जब हम लोग जिम करने जाते हैं तो उसमें देखा जा रहा है कि उसमें भी यूथ की संख्या सबसे अधिक है। अचानक करते करते उनकी हार्ट अटैक आ जा रही। इसको क्या देख के आपको लगता है कि हार्ट में और जिम का क्या है कंपेयर? बेसिकली जिम जो है वो फिजिकल नेचुरल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज नहीं है। वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग ये सब नेचुरल फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइजेस है। जिम भी एक फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, मसल बिल्डिंग के लिए होता है। लेकिन क्या होता है कि कई मरीजों में सडन ये साइलेंट हार्ट की बीमारी होती है। तो जब आदमी अचानक से ओवरडोज कर देता है एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज एक वन ऑफ द मेजर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स फॉर हार्ट अटैक है ही है। तो जिम का जो एक्सरसाइज कभी कभी जोश में, कंपटीशन में, लोड में या किसी भी रीजन से ओवरडोज हो जाता है, तो वो कई बार जो साइलेंट हार्ट की बीमारी रहती है उसको प्रेसिपिटेट कर जाती है। प्लस यंग लोगों में और भी कारण हो सकते हैं, केवल हार्ट अटैक नहीं होता है। दिल की धड़कन जो अचानक से बढ़ जाती है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया या फिब्रिलेशन कहते हैं, वो भी यंग लोगों में हमारे हार्ट के आयन चैनल्स जो होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयन चैनल्स में, इनमें भी अगर गड़बड़ी हो या हार्ट की जो मांसपेशियां उनमें भी अगर पैदाइशी गड़बड़ी है तो वो भी सडन डेथ प्रोड्यूस कर सकता है। ये भी एक रीजन हो सकता है। एक रीजन और भी है हार्ट अटैक में देखा जा रहा है कि सोते वक्त डेथ हो जाना। यानी कि अगर आप रात में सोए हुए हो और सुबह आंखें नहीं खुली, तो इसमें क्या आपको लगता है कि इसमें क्या डिफीट हो रहा है? सडन कार्डियक डेथ तो देखिए मेडिकल साइंस में एक नोन फेनोमेना है। अब वो ग्रेजुअली मीडिया के अवेयरनेस की वजह से या हमारे डायग्नोस्टिक मैन्यूवर बढ़ने की वजह से वो पब्लिक डोमेन में धीरे धीरे आ रहा है। जैसे आपने भी रिसेंटली सुना होगा फुटबॉल मैच खेलते हुए, फुटबॉल या बेसबॉल मैच खेलते हुए, आई थिंक अमेरिका के एक बड़े स्टार को सडन बेहोश होकर गिर गए, फिर उनको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन CPR देके बचाया गया। ये अमेरिका की हाल इसी महीने की बात है। तो वहाँ पे भी एक नेशनल डिबेट चल रहा है। तो बेसिकली सडन डेथ तो अब होनी है, और हमारे डायग्नोस्टिक मैन्यूवर्स, कैमराज बढ़ गए हर जगह, CCTV फुटेज हो गया, तो ये सब चीज़ तो होनी है। विटनेस कार्डियक इवेंट तो बढ़ेंगे। तो एक प्रोटेक्शन मैन्यूवर ये भी है कि पब्लिक और जो केयर गिवर्स हैं उनको भी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन आना चाहिए, जो इसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग कहते हैं, और चेस्ट थम्पिंग, चेस्ट कंप्रेशन करते हैं। ये भी पब्लिक अवेयरनेस इसमें बढ़नी चाहिए। एक इससे ही जुड़ा एक सवाल और है अक्षय जी, कि तकनीक लगातार बढ़ता जा रहा है। कहते हैं कि तकनीक ही अब 21वीं सदी का ताकत है हमारा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि तकनीक से कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पे साइड इफेक्ट भी पड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जो हम लोग मोबाइल यूज करते हैं, अनलिमिटेड सब कुछ हम लोग को मोबाइल पे ही मिलता है, गूगल ऐसा सॉफ्टवेयर है कि हर चीज हम लोग गूगल पे ही सर्च करने को जाते हैं, खाने से लेके सोने तक, सोने से लेके पहनने तक, हर कुछ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से हम लोग ऑनलाइन चीजों को ले रहे हैं, या फिर हम लोग का जो उसमें रुझान बढ़ रहा है मोबाइल को लेकर, तकनीक को लेकर, आपको नहीं लगता कि कुछ बॉडी पे भी ये साइड इफेक्ट है, और खास तौर पे अगर हार्ट को किडनैप करें? ये डायरेक्ट साइड इफेक्ट तो मोबाइल फोन से केवल आंखों पे पड़ सकता है, क्योंकि आंखें देखती हैं तो आंखों पे प्रेशर पड़ सकता है, और थोड़ा स्लीप कम करता है क्योंकि वो ब्राइट ग्लेयर होता है। तो शायद क्योंकि हमें पता है कि हमारा बॉडी का एक साइकिल चलता है,
जब उजाला होता है तो हम एक्टिव होते हैं, जब अंधेरा होता है तो हम सोते हैं। तो रात के वक्त अगर हम टीवी स्क्रीन, लैपटॉप स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं तो स्लीप डिप्राइवेशन का इश्यूज हो सकता है। डायरेक्ट इफेक्ट तो इतना ही हो सकता है। इनडायरेक्ट इफेक्ट में स्ट्रेस, जितने समय आप टीवी, मोबाइल फोन या लैपटॉप पे लगे, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, या और वो आपको स्ट्रेस दे रहा है। तो मान लीजिए कि हमको 4 दिन ट्रैवल करके जाके कोई खबर मिलती थी, वो 1 सेकंड में वापस हमें खबर मिल जाती है। मतलब डिजिटल एज में स्ट्रेस तो बहुत ज्यादा है। ये थे अक्षय प्रधान, हार्ट स्पेशलिस्ट। इनका साफ तौर पे कहना था एबीसीडी, यानी कि आपने पढ़ा तो होगा एबीसीडी, एबीसीडी से आपका फुल फॉर्म भी पूरा इन्होंने बताया। इनका साफ तौर पे कहना था कि सर्दी का सितम जारी है, बुजुर्ग ही नहीं बल्कि यूथ भी लाइफ स्टाइल में अपने को कंट्रोल करे। टेम्परेचर में जाने की जरूरत नहीं है, जिम में जोश के आने की जरूरत नहीं है। हार्ट अटैक है वो भी नॉर्मल है और लगातार हमें लाइफ स्टाइल पे फुल केयर करने की आवश्यकता है। कैमरा के साथ में जसवीर, जनता टीवी, लखनऊ। राजधानी लखनऊ में बेहद रोजगार मेले का आयोजन हुआ है। आपको बता दें कि रोजगार उत्सव में बड़ी संख्या में बेरोजगार युवक पहुंचे। बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए 107 कंपनियों ने हिस्सा लिया है और कई हजार युवाओं को रोजगार दिया गया। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे। कौशल विकास विभाग के द्वारा बृहद रोजगार मेला यहाँ अलीगंज ITI के अंदर हो रहा है। आज सबने देखा है, पूरे क्षेत्र के बच्चे यहाँ पर आए हैं, बेटियाँ आई हैं, बच्चे आए हैं, जो प्रशिक्षण हमारे द्वारा ITI के माध्यम से और मिशन के माध्यम से जो लगातार युवाओं को लगातार होता है, उसमें से ये सारा जो हम लोग 107 कंपनियाँ यहाँ पर आई हैं और लगभग 10,000 वैकेंसियाँ हमारी उनके द्वारा जनरेट की गई हैं हमारे प्रयास से। तो जितने बच्चे हैं उन सबका इंटरव्यू लेकर के उनको रोजगार से जोड़ने का काम होगा। प्रयागराज में कड़ाके की ठंड में ठिठुर रहे जरूरतमंदों को योगी सरकार ने स्मार्ट ट्रेन बसेरों की सौगात दे दी है। इन ट्रेन बसेरों में मनोरंजन के लिए टीवी से लेकर भोजन के खाने की व्यवस्था तक की गई है। आपको बता दें, महिलाओं के लिए यहां पिंक शेड वाले पिंक आश्रय स्थल बनाए गए हैं, जिससे होटल जैसी सुविधाएं निःशुल्क दी गई हैं। महिलाओं के साथ रहने वाले छोटे बच्चों के लिए खिलौनों का अलग से रूम तैयार किया गया। डूडा की तरफ से हमारे पूरे नगर निगम में तो अस्थाई और अस्थाई रैन बसेरे हैं। प्रयागराज में डूडा की तरफ से 7 अस्थाई रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं और जिसमें हम लोगों ने हमारे नगर आयुक्त महोदय के दिशा निर्देशों के क्रम में हम लोगों ने बेबी केयर फैसिलिटी और पुस्तक वगैरह पढ़ने के लिए जो लोग वहाँ पे निःशुल्क में आते हैं, आराम करते हैं, तो उनके खाने की व्यवस्था और साथ में रीडिंग के लिए पुस्तक आदि की व्यवस्था की है। तो वहीं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव कराने को लेकर AMU के छात्र पिछले 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं। वहीं आज चौथे दिन भी AMU छात्रों का धरना जारी है। छात्रों का कहना है कि 4 दिन बाद भी AMU प्रशासन ने हमें अभी तक कोई आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर जल्दी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो सभी छात्र भूख हड़ताल पर बैठने के लिए बाध्य होंगे। देखिए, सहयोग जो है वो पूरी यूनिवर्सिटी का है, ये सिर्फ ZSCT का नहीं है। और आज जैसे ZSCT का हुआ है, ZSCT के लड़कों खुद आगे आकर के इस धरने को समर्थन कर रहे थे कि हम पूरी टीम के साथ ZSCT के, जो अभी असल में एग्जाम्स चल रहे हैं, पूरे बुक बैंक में आपको लड़के मिलेंगे, लाइब्रेरी के अंदर लड़के मिलेंगे, सब पढ़ाई में बिजी है, लेकिन उन्होंने, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल करके इस प्रोटेस्ट में आए, अमूसू के लिए लड़ाई लड़ने आए। तो वहीं आम बजट के लिए वित्त मंत्रालय ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। वित्त मंत्रालय आम बजट के जरिए आगामी साल के लिए पूरी सरकार के साल की कमाई और खर्च का लेखा जोखा पेश करती है। 1 फरवरी 2023 को फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2023-2024 के लिए बजट पेश करेंगी। इससे किसानों को फायदा होने वाला कुछ नहीं है, ना अभी तक हुआ है। ये सिर्फ सरकार किसानों के नाम पर ये धोखा कर रही है और किसानों को केवल गुमराह कर रही है कि किसानों को बजट दिया जा रहा है। जो भी बजट आता है सब बीच के बिचौलिया खा जाते हैं, किसान तक नहीं पहुंच पाता है, पहुंचता है वो भी उन्हीं के लोग ले जाते हैं। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत माघ मेले पहुंचे हैं, जहां उन्होंने कहा कि भाकियू अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल को अपना समर्थन नहीं देगा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि जिन राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार है वहां किसानों के हित में जल्दी उचित कदम उठाए जाएंगे। राकेश टिकैत ने यह भी जानकारी दी है कि चुनाव से पहले राहुल गांधी किसान संगठनों के साथ बैठक करेंगे। देखो, जो ये पशु छूटा, पशु अन्ना जानवर जिनको कहते हैं, इनसे परेशान नहीं है कि हमने फसल बोई और 3 महीने बाद में उसे ये खा गए।
तो खत्म हो गया एक फसल। तो फसलों का नुकसान होता है और वो 100% नुकसान ये करते हैं, जिस खेत में जाते हैं उसको नुकसान करते हैं। तो वहीं ऊधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान ने सौगात दी। विधायक निधि से मरीजों की सहूलियत के लिए कलर एक्सरे मशीन के तौर पर सौगात दे दी गई है। आपको बता दें कि जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों की बढ़ती तादाद को देखकर अस्पताल प्रशासन ने विधायक आदेश चौहान से एक कलर एक्सरे मशीन और उसके सेटअप की मांग की थी, जिस पर विधायक आदेश चौहान ने अपनी विधायक निधि से अस्पताल को सौगात देते हुए स्वास्थ्य केंद्र आने वाले मरीजों को सहूलियत प्रदान की है। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए विधायक आदेश चौहान और अस्पताल के मुख्य अधिकारी मौजूद रहे। देखिए, हमारे यहाँ क्या है कि ब्लैक एंड वाइट एक्सरे मशीन थी जो बहुत काफ़ी समय से, लेकिन कलर एक्सरे मशीन नहीं थी, जो आज के मरीजों के हिसाब से, आज के युग के हिसाब से एडवांस है चिकित्सा भी। तो वो विधायक निधि के द्वारा मेरे पैसा दिया गया है और आज उसका विधिवत उद्घाटन हुआ। रुड़की की सेंट्रल बैंक इंडिया के प्रबंधक पर उपभोक्ता ने बिना अनुमति लॉकर तोड़ने का गंभीर आरोप लगा दिया है। सीनियर अधिवक्ता सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि बैंक के 11 नवंबर के लॉकर में 1997 से उनके 1 करोड़ रुपए की पुश्तैनी जेवरात रखे हुए थे, जिन्हें वापस मांगने पर 2 दिन पहले मैनेजर ने लॉक फंसने की बात कहकर आज आने के लिए कहा था, लेकिन आज मैनेजर का कहना है कि उन्होंने लॉकर तोड़वाकर सामान बाहर निकाल लिया है। आपको बता दें कि मौके पर पहुंची रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने मामले में कड़ी नाराजगी जताई। देने का मतलब है क्योंकि लॉकर ही हमारे नाम है और मैनेजर साहब खुद बता रहे हैं, अकाउंट में भी है, आप इनके उस पर भी देख सकते हैं, कंप्यूटर पे सारी चीज अप टू डेट है मेरी। मैनेजर साहब बोल रहे हैं जिनका लॉकर था, मैनेजर साहब ने आज स्टेटमेंट बदले हैं मेरे आने के बाद। जब मेरी धर्मपत्नी फ्राइडे को आई तो इनके स्टेटमेंट थे कि शायद लॉकर फंस गया होगा। मेरे आने के बाद आज इन्होंने 1 घंटे बैठाने के बाद कहा कि आपका लॉकर तोड़ दिया गया और हमने बैंक की फॉर्मेलिटीज पूरी करी। यूकेपीएससी पेपर लीक मामले में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अधिकारियों की संलिप्तता सामने आने के बाद अब राज्य की दूसरी भर्ती परीक्षाओं पर भी संदेह के बादल मंडराने लगे हैं। आपको बता दें कि फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह से मुलाकात कर परीक्षा रद्द करने की मांग की। सरकार दिग्भ्रमित है, सही निर्णय ले नहीं पा रही है। हमारा तो कहना है कि अगर प्रदेश के अंदर नकल को रोकना है, इसके खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात सरकार कर रही है, तो यूकेएसएससी, यूकेपीसीएस और इसके साथ साथ जो है विधानसभा भर्तियों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। 2015-2016 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्तियों में धांधली देखने को मिली है। धोखाधड़ी और नकल करके पास हुए 20 दरोगाओं को एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, जिसके लिए प्रदेश के सभी संबंधित कप्तानों की सूची भेजकर सभी 20 दरोगाओं को निलंबित करने के आदेश दे दिए गए। ऐसा है ना, इस पे विजिलेंस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, तो विजिलेंस की तरफ से जिसमें भी इन्वेस्टिगेशन में जिसको भी अपना संदिग्ध पाया जा रहा है, करीब 20 लोग हैं, उनको प्रमा पेशिया इन्वेस्टिगेशन में जो आने का तथ्य तो रखते हुए डीजी साहब ने ये निर्देश दिए हुए कि इनको इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने तक निलंबित किया जाए। तो वहीं नैनीताल जिले में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर संपत्ति इकट्ठा करने वाले गैंगस्टर के खिलाफ अब पुलिस संपत्ति जब्त की कार्रवाई करने वाली है। एसएसपी पंकज भट्ट का कहना है कि नैनीताल जिले में गैंगस्टर एक्ट के 15 मुकदमे दर्ज है, जिनमें 32 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस आपराधिक कारनामों में कर संपत्ति अर्जित करने वाले इन गैंगस्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। इसमें अगर जिले में देखा जाए तो टोटल 15 गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे कायम हैं, जिनमें 32 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। इनमें चिन्हित किया जा रहा है कि इनके द्वारा जो अर्न प्रॉपर्टी है, जो क्राइम से अर्न प्रॉपर्टी है, उसको चिन्हित किया जा रहा है और उसके आगे की कार्रवाई में उसके जो प्रॉपर्टी है वो अटैच करने की कार्रवाई की जाएगी। अभी चिन्हीकरण की कार्रवाई तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो वहीं शाहरुख खान की आगामी 25 जनवरी को रिलीज होने जा रही फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग को लेकर हुए विवाद में उलझ गया है मामला, जिस पर भाजपा नेता और हिंदूवादी संगठनों ने फिल्म का जमकर विरोध किया और फिल्म रिलीज करने की मांग की। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें कि फिल्म में बदलाव हुए हैं, लेकिन फिर भी फिल्म को लेकर कुछ नेताओं का विरोध अब भी देखा। देखिए, भाजपा का इसमें कोई विरोध नहीं है। दीपक बाली जी अभी नए भारतीय जनता पार्टी में आम आदमी पार्टी छोड़कर आए हैं और वो इसका विरोध कर रहे हैं।
अगर पार्टी संगठन का, चाहे वो संघ हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो और भी अनुसांगिक संगठन हो, अगर इसका विरोध कर रहे होते तो हम इसके बारे में विचार करते। लेकिन दीपक बाली का जो विरोध है या जिसका भी विरोध है, वो उनका अपना पर्सनल विरोध हो सकता है। तो वहीं उधम सिंह नगर में विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे पक्षियों में गिने जाने वाले और पर्यावरण प्रहरी कहलाने वाले गिद्धों ने इन दिनों रामनगर की रेंज में अपना डेरा जमाया हुआ है। आपको बता दें, गिद्ध के झुंड इन दिनों वन विभाग की रेंज में दिखाई देने से वन विभाग में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। फिलहाल जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, जहां पर गिद्ध के जो झुंड हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पिछले एक दशक में ये सर्वेक्षण में पता चला है कि गिद्धों की संख्या में 97% की कमी आ गई है, जबकि गिद्ध प्राणी जो है जो पर्यावरण है हमारा संतुलन बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वैज्ञानिकों ने और पर्यावरणविदों ने इस बात की चिंता जाहिर की है कि एकाएक इतनी जो इनकी विलुप्ति के कगार पर ये पक्षी हैं, तो इनके संरक्षण के लिए कुछ किया जाए। तो वहीं 8 तारीख को हुए लेखपाल और पटवारी भर्ती परीक्षा में धांधली देखने को मिली थी, जिसका खुलासा एसटीएफ ने किया था। अगर राज्य सरकार की बात करें तो सरकार भी एसटीएफ की जांच से पूरी तरीके से संतुष्ट नजर आ रही थी। चाहे बात करें यूके एसएससी की या बाकी परीक्षाओं में हुई धांधली की, राज्य सरकार हमेशा से एसटीएफ की तारीफ करती नजर आ रही है। लेखपाल भर्ती परीक्षा लीक होने के बाद आनन फानन में राज्य सरकार ने एसटीएफ से पूरी जांच उठाकर एसआईटी को सौंप दी है। सवाल बड़ा ये उठता है कि आखिर एसटीएफ जिसकी तारीफ ऐसी मामले में उसकी मुस्तैदी की और जिस तरह से वो तत्परता के साथ अपना काम निभा रहे थे, और आज ऐसा क्या हो गया कि एसटीएफ से ही राज्य सरकार का भरोसा उठ गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि पटवारी लेखपाल भर्ती परीक्षा का खुलासा बिना राज्य सरकार को कॉन्फिडेंस में लिए एसटीएफ ने कर दिया हो, उसी का खामियाजा या उसी का दंड वो भुगत रहा हो। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही।